महुआ विधानसभा में तो कोई काम नहीं है। नहीं, यहाँ से चुनाव में तेज प्रताप यादव भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। निर्दलीय है, उसका तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है सदन में। तो लोग विपक्ष के सुनता है, नेता सरकार के सुनता है। मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप यादव खुलवाए हैं, तो उस समय जदयू के और राजद की मिली हुई सरकार थी। तेज प्रताप यादव को अगर वोट काटेंगे ना, जो भी वोट काटेंगे, तो अगर इधर के वोट काटेंगे तो उधर के भी वोट काटेंगे, नुकसान होगा, दोनों पार्टी के नुकसान होगा। जनता क्या चाहती है कि मतलब इन्हें तेज प्रताप को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? तेज प्रताप जी को इस बार छोड़ देना चाहिए। इसलिए छोड़ देना चाहिए कि उनको निष्कासित किया गया है। 5 साल के लिए जब निष्कासित किया गया है तो 5 साल वेट कर लेते। पार्टी से निष्कासन करना इनको जो है राजनीतिक रूप से सही है, राजनीतिक रूप से सही है, और एक पिता होने के नाते भी सही है। अच्छा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने अपनाया है। बिहार के लिए बेहतर नीतीश है या तेजस्वी रे बेहतर रहेंगे? अभी तो तेजस्वी चाहिए। सत्ता परिवर्तन किसी भी स्टेट के लिए और देश के लिए बहुत जरूरी होता है। तेजस्वी जी जो 17 महीना रहे हैं गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, और जो कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दिए, तो इस बार अगर इनकी सरकार बन जाती है तो लोग देख भी लेगा कि क्या कर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? चंद्रशेखर प्रसाद यादव। यादव जी, ये बताइए अभी नीतीश सरकार है, कैसे कामकाज हुए हैं? मेरे क्षेत्र में तो काम नहीं है। महुआ विधानसभा में तो कोई काम नहीं है। नहीं हुआ है। तो अभी यहाँ से चुनाव में तेज प्रताप यादव भी इंडिपेंडेंट आ रहे हैं। हाँ, तेज प्रताप यादव आ रहे हैं। तो ये तो नुकसान करेंगे फिर आरजेडी का। आरजेडी के क्या नुकसान करेंगे? क्योंकि वोट जाएगा उन्हें। नहीं जाएगा। नहीं जाएगा? क्यों नहीं जाएगा? इसलिए नहीं जाएगा कि ये निर्दलीय आ रहे हैं। हाँ, निर्दलीय आ रहे हैं ना। तो अभी जो स्थिति है अपने स्टेट के, हाँ, जो मंत्री परिषद के, या तो लोग विपक्ष के सुनता है, नेता सरकार के सुनता है। जो निर्दलीय है उसका तो कोई अस्तित्व नहीं रहता है सदन में, कोई वैल्यू नहीं रहता है। पर तेज प्रताप तो ये कह रहे हैं ना कि हमने यहाँ काम दिया है, हमने मेडिकल कॉलेज खुलवाया है। मेडिकल कॉलेज तेज प्रताप यादव खुलवाए हैं, तो उस समय जदयू के और राजद की मिली हुई सरकार थी। तो जब मिली जुली सरकार थी तो महागठबंधन में थे, तो उस समय न खुलवाए थे। तो अभी तो सिंगल लड़ रहे हैं ना, तो सिंगल लड़ रहे हैं तो लोग वोट कहला जियान करेगा। फिर क्या सोच रही है जनता? देखिए, अब कैंडिडेट आने पर निर्भर करता है कि किस ढंग के कैंडिडेट आता है। अच्छा, इस कैंडिडेट पर निर्भर करता है। अब यहाँ से जदयू किसको टिकट दे रही है, राजद वाले किसको टिकट दे रहे हैं। तो अगर राजद वाले टिकट देते हैं और तेज प्रताप यहाँ पर, वो तो उन्होंने तो ऐलान कर ही दिया है, तो फिर भी क्या जेडीयू निकल जाएगी? क्या लगता है? कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप यादव अगर वोट काटेंगे ना, जो भी वोट काटेंगे, तो अगर इधर के वोट काटेंगे तो उधर के भी वोट काटेंगे, नुकसान होगा, दोनों पार्टी के नुकसान होगा। एक पार्टी को नुकसान नहीं होगा। अगर आप मेडिकल लेकर के चलते हैं तो अभी की जो स्थिति हम देख रहे हैं, तो तेज प्रताप जी के साथ महागठबंधन के लोग से ज़्यादा लोग एनडीए के जो थे समर्थक हैं, उनको देखा जा रहा है। अच्छा, ये आप नई बात बता रहे हैं? हाँ, नई बात नहीं बता रहे हैं, सही बात बता रहे हैं। ये हमें तो ये पता चल रहा है कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन के जो महागठबंधन के जो लोग हैं ना, इक्का दुक्का उनका साथ है अभी ज़्यादा, क्योंकि एनडीए वाले ज़्यादा हैं। हाँ, एनडीए वाले लोग ज़्यादा हैं। वो तो जदयू का नुकसान करेंगे। अब स्थिति बताएगा कि उस समय की एक रात में आदमी के माइंड वॉश हो जाता है, तो उस समय स्थिति बताएगा। लोग अक्सर कहेंगे कि भाई हम उठ कर। जनता क्या चाहती है कि मतलब इन्हें तेज प्रताप को लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? तेज प्रताप जी को इस बार छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसीलिए छोड़ देना चाहिए कि उनको निष्कासित किया गया है। 5 साल के लिए जब निष्कासित किया गया है तो 5 साल वेट कर लेते। ऐसी बात तो नहीं है। अब किसी पार्टी में जो कानून बनती है तो सबके लिए बनती है। एक गलती की ये लालू जी के नज़र में, इनको पार्टी से निष्कासित किया गया, तो पार्टी से निष्कासित किया गया तो उसको पालन करना चाहिए।
जबकि लालू जी के मरने के बाद बागडोर तो इन्हीं दोनों भाई के हाथ में होने वाला है, तो बर्दाश्त करते। इन्होंने सही किया निष्कासित करके, कौन? लालू जी ने। ला से निष्कासन करना सही है? देखिए, पार्टी से निष्कासन करना इनको जो है राजनीतिक रूप से सही है, राजनीतिक रूप से सही है। और एक पिता होने के नाते भी सही है। अच्छा, एकदम स्ट्रिक्ट रूल उन्होंने अपनाया है। हाँ, जो एक अभिभावक के जो रोल होना चाहिए, लालू जी वैसा किए हैं। तो क्या चुनाव में बिहार में वो नुकसान नहीं करेंगे आरजेडी का? थोड़ा बहुत नुकसान करेंगे तो केवल आरजेडी के ही थोड़ी नुकसान करेंगे। और लोग आज भी वोट करता है तो लालू जी के नाम पर वोट करता है। ये लोग अपने छवि क्या बना इस है? बार क्या लग रहा है? अब चुनाव करीब है, नीतीश जी कह रहे हैं कि हमने जंगल राज को दुरुस्त किया है, सुशासन राज अब आ गया है। तो सुशासन राज नीतीश जी का 7 बजे शाम के पेठिया रोड में एगो दुकानदार के लूट लिया पैसा। अच्छा, 7 बजे शाम में लोग आ रहा था, जा रहा था, बक्समा के कुछ लड़का था, सब था, लूट लिया पैसा। मर्डर देख रहे हैं महुआ में जो है, पटना में रोजे 4 गो 5 गो 10 गो मर्डर होता है। क्या सुशासन है? क्या कर रहे हैं? गृह विभाग तो नीतीश जी के पास है, गृह मंत्रालय है ना उनके पास, तो वो तो दूसरा के ऊपर आरोप भी नहीं लगा सकते हैं कि गृह मंत्रालय मेरे पास नहीं है। अभी जो जिस ढंग से मर्डर जो हो रहा है पटना में, क्या इसको हम सुशासन कहेंगे? मर्डर के जनसंख्या बहुत बढ़ा है। बड़ा है। मर्डर के जनसंख्या तो बहुत बढ़ा है। लालू राज्य में ज़्यादा जंगल राज था, 8 बजे लोग घर से नहीं निकलते थे। ऐसा नहीं है। लालू राज में जितना मर्डर होता था, मर्डर के ग्राफ इधर बढ़ा है नीतीश कुमार के राज में। अभी ये वोटर लिस्ट का मुद्दा उठा रहे हैं, क्या सही है वो उठाना? वोटर लिस्ट के मुद्दा जो है, SIR जो है, अगर अवैध रूप से जो नागरिक मेरे यहाँ रह रहा है उसको भगा देना तो हर रूप से सही है। तो यही तो कह रहे हैं वो, फिर विरोध क्यों हो रहा है? विपक्षी के अगर कोई काम नहीं मिलता है तो कुछ ना कुछ तो जनता के बरगलाने के लिए चाहिए ना। तो इसका मतलब विपक्ष ऐसे ही बरगला रहा है। हाँ, बरगला। अब मेरे यहाँ चुनाव आयोग सही कर रहा है। हम चुनाव आयोग अगर अवैध वासी जो मेरे यहाँ है, जो विदेशी है, जो रह रहा है, उससे तो हमको क्षति ना हो रहा है। आर्थिक क्षति हो रहा है, जमीनी रूप से क्षति हो रहा है, हर चीज़ से क्षति हो रहा है। तो फिर करने क्यों नहीं दे रहे? करने देना। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तो ये वोट काट रहे हैं, हमारे 60-65 लाख लोगों के वोट काट दिए बिहार वासियों के। देखिए, वोट कट नहीं रहा है उससे। कह रहे उसमें दलित मजदूर आदिवासी जो बाहर काम के लिए गए हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं। अभी उनको वोट दिखाई देगा। और जितने भी जो रोहिंग्या लोग आ रहे हैं और बांग्लादेशी यहाँ आते हैं, बम ब्लास्ट करके भाग जाते हैं, तो वो सही है। तो कौन है इसका जिम्मेदार? यहाँ के जो कुछ जिम्मेदार जो अभी नहीं होने दे रहे हैं, तो विपक्षी भी है और सरकार भी है। सरकार होती है ना, विपक्ष हाँ कैसे होता है? हाँ, विपक्ष अभी रोक रही है ना, अभी रोक रही है कि SIR नहीं करवाया जाए। तो इस हैसियत से दोषी है, होना चाहिए SIR। हाँ, SIR होना चाहिए, क्योंकि अवैध रूप से जो लोग मेरे यहाँ रह रहे हैं उससे हमको हर रूप में क्षति हो रही है। अच्छा, इसलिए ये बताइए ओवरऑल क्या माहौल लग रहा है, इस बार परिवर्तन होगा या फिर से नीतीश कुमार? अभी कहा नहीं जा सकता है। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब यहाँ से उनका कैंडिडेट आता है, हालांकि अभी नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से जो हों, लेकिन नीतीश कुमार के समय में अभी अफसरशाही जरूरत से ज़्यादा है। यहाँ न नेता के वैल्यू है और यहाँ अफसर के नज़दीक जनता के भी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं है उनके। बिहार के लिए एक आखिरी सवाल आपसे, बिहार के लिए बेहतर नीतीश हैं या तेजस्वी बेहतर रहेंगे? अभी तो तेजस्वी चाहिए। तेजस्वी चाहिए। सत्ता परिवर्तन किसी भी स्टेट के लिए और देश के लिए बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए तेजस्वी। इसलिए तेजस्वी चाहिए। और तेजस्वी जी जो 17 महीना रहे हैं गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ, और जो कह रहे हैं कि हम इतना नौकरी दिए, तो इस बार अगर इनकी सरकार बन जाती है तो लोग देख भी लेगा कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा आजमा लिया जाए। आजमा लिया जाए। चलिए, अच्छा लगा आपसे बात करके।